इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। झारखंड की खबरों से पहले आपको एक अहम खबर बता दें, जो कि राज्यसभा की 11 सीटों के लिए आज मतदान हुआ है और सबकी नजर विशेष रूप से बिहार, हरियाणा और उड़ीसा पर है। और जहां रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है, तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चले कि इस बार राज्यसभा की 37 सीटों के लिए चुनाव होना था और जिसमें 26 कैंडिडेट पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके हैं। और अब बिहार की 5, उड़ीसा की 4 तो वहीं हरियाणा की 2 सीटों पर भी वोटिंग हुई है। जानकारी यह भी दे दें कि 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों में से 26 उम्मीदवार निर्विरोध चुने जा चुके हैं और अब 3 राज्यों की 11 सीटों पर वोटिंग जारी है, क्योंकि बिहार, उड़ीसा, हरियाणा में उम्मीदवारों की संख्या उपलब्ध सीटों से अधिक होने के कारण वोटिंग की नौबत आई है। और जहां बिहार की 5 सीटों के लिए 6 उम्मीदवार हैं, जबकि उड़ीसा की 4 सीटों के लिए 5 तो वहीं हरियाणा की 2 सीटों के लिए 3 उम्मीदवार मैदान में हैं, और जिससे कि मुकाबला बेहद ही दिलचस्प हो गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और आरएलएम के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की जीत लगभग तय मानी जा रही है। जबकि 5वीं सीट के लिए बीजेपी के शिवेश कुमार और आरजेडी के अमरेंद्रधारी सिंह के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। जीत के लिए 41 विधायकों का वोट चाहिए, तो वहीं 5वीं सीट के लिए 3 वोट की दरकरार है। तो जहां एनडीए के सभी 202 विधायकों में वोट डाल दिया गया है, और जबकि महागठबंधन के विधायकों का आंकड़ा 37 पर ही रुका हुआ है। महागठबंधन के 4 विधायकों ने अपना वोट नहीं डाला। जानकारी यह भी देते चले कि कांग्रेस के 3 विधायक मनोहर प्रसाद, सुरेंद्र कुशवाहा और मनोज विश्वास और साथ ही साथ आरजेडी के एक विधायक फैसल रहमान ने वोट नहीं डाला है। तो उधर उड़ीसा के राज्यसभा चुनाव में भी कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। सूत्रों के मुताबिक यह भी जानकारी सामने आई है कि 3 विधायकों, जिसमें कि रमेश जैना तो वहीं दसरोथा गोमांगो और सोफिया फिरदौस ने भी बीजेपी समर्थित उम्मीदवार के पक्ष में ही वोट डाला है। हम लोग निश्चिंत है, आंकड़े हम लोगों के साथ है। एआईएम और बसपा के साथियों ने हम लोगों को समर्थन किया है, तो 41 हो ही जाता है, 41 पे जीतता है। एकदम हम लोग आश्वस्त है, आपको बोले निश्चिंत है। खबरें अफवाहें हैं, हम लोग एकजुट होकर के जा रहे हैं। इंतजार कीजिए 6 बजे शाम तक का। एडी सिंह जी राज्यसभा जाएंगे, हम लोग सब मिलकर के, सब लोग संपर्क में, सब लोग आ रहे हैं, इंतजार कीजिए। एडी सिंह जी जीतेंगे, इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी जीतेगा। एडी सिंह जी को हम लोग सब मिलकर के वोट देंगे और राज्यसभा जाएगा। आज शाम में जश्न मनाइएगा, हम लोग जीत रहे हैं और जो जीत रहे हैं वो कैंडिडेट भी हमारे बहुत मजबूत सशक्त हैं। उनको हम सभी ने शुभकामना दी है, आप लोग भी दीजिएगा। गठबंधन के पक्ष में वोट, लेकिन महागठबंधन में वोट करेंगे सर। आप लोग महागठबंधन में शामिल नहीं कर रहे थे, आप लोग। मेरे भाई वो करे या नहीं करे, लेकिन हम लोगों का विचारधारा क्या है आप लोग तो जानते हैं। लेकिन विधायकों को तो तोड़ा था ना महागठबंधन ने। ठीक है, वो गलती किया है, उसकी सजा जनता उसको दे चुकी है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। एमआईएम बदले की भावना नहीं रखती है। एमआईएम देश में एक अच्छा शांति का माहौल चाहती है, इसलिए हम लोग महागठबंधन के फेवर में आज वोट करेंगे। चुनाव हो रहे हैं और नतीजे भी स्पष्ट कि 5 एनडीए के उम्मीदवार प्रबल और प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। किसी को कोई संशय नहीं है, और ये भी स्पष्ट है कि जिस दल या जिन दलों को अपने ही विधायकों पर भरोसा नहीं है, कोई होटल में कैद है, कोई कहीं दूसरी जगह ले जाए गए हैं, लेकिन एनडीए के सभी विधायक देखिए स्वच्छंद घूम रहे हैं और 5 पार्टियों को अपने कार्यकर्ताओं, नेताओं और विधायकों पर पूरा भरोसा है। देखिए, इसमें 5वां और पहला का कोई मतलब नहीं है। 5 में 5 एनडीए के उम्मीदवार जीतेंगे, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन आज क्या नामांकन के दिन से ही नहीं है। एनडीए 5 सीट पर बड़े मार्जिन से जीत रही है। सामने तो रिजल्ट आ जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। 5वां सीट भी बड़े मार्जिन से हम लोग जीत रहे हैं, और बहुत सारे लोग जो जिस तरीके से
इंडिया गठबंधन के विधायकों को एक तरह से होटल में कैद करके रखा गया। आपको ध्यान होगा कि जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था उस समय भी ऐसे ही घर पे कैद करके रखा गया। इसका मतलब उन लोगों को अपने विधायकों पे भरोसा नहीं, और उन विधायकों को भी बड़ी संख्या में ऐसे विधायक हैं जो अब उस लीडरशिप पे भरोसा नहीं करते हैं। उनको पता है कि उस लीडरशिप में कुछ बचा नहीं है, बिहार का कोई काम और विकास नहीं हो सकता। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो फीडबैक भी आ रहा है, बड़े मार्जिन से 5 सीट हम लोग जीत रहे हैं। 5 की 5 सीटें एनडीए जीत के बिहार से एनडीए को मिलेगा, कहीं कोई संशय नहीं है। तो चलिए अब बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि असम में भी कांग्रेस सरकार बनने जा रही है और जहां हम सभी को वहां लगाया गया है। उन्होंने आरोप यह भी लगाया कि पेट्रोल और एलपीजी के दाम बढ़ने से लोग बेहद परेशान हैं और महंगाई भी चरम पर है, जिससे कि जनता बदलाव के मूड में है। अंसारी का सवाल है कि बंगाल में 2 फेज में चुनाव हो रहे हैं, जबकि असम में एक ही फेज में क्यों, और 9 अप्रैल को चुनाव और 4 मई को काउंटिंग के बीच लंबा गैप क्यों रखा गया है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। हम लोग देख रहे हैं बंगाल में हम लोग रिपीट करेंगे, वहाँ ममता दीदी। बंगाल में हम लोग अच्छा करेंगे, भाजपा वहाँ नहीं आएगी, कांग्रेस अच्छा करेगी बंगाल में। और असम में भी कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, हम सबको वहाँ लगाया गया है। और देखिए आज आप देखिए सारे लोग त्रस्त हो गए, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए, गैस के दाम बढ़ गए, महंगाई चरम पर है। तो लोग बदलाव की मूड में तो हैं, अब ये तो जनता पर निर्भर करता है। और मुझे एक शंका है कि जब बंगाल में 2 फेज में चुनाव हो रहा है तो असम में 1 फेज में क्यों? और 9 अप्रैल को है ना वहाँ, 9 अप्रैल को है वहाँ, और काउंटिंग 4 मई को है। तो इतना लंबा गैप, ये मुझे थोड़ा डाउटफुल मुझे लग रहा है कि ये नहीं होना चाहिए। असम में भी 2-3 फेज में चुनाव कराते तो अच्छा लगता, आप 1 फेज में करा दे रहे हैं, और भी 9 तारीख को, और इतना 4 मई को वोटिंग होगा। तो कुछ ना कुछ शंका मेरे मन में है। आई डोंट नो व्हाट इज द फैक्ट, बट जो शंका था मैंने जाहिर कर दिया। इतना जरूर है कि बंगाल में बिना कांग्रेस सरकार नहीं बनेगी, ये तय है, मान के चलिए। अब खबर रांची से ही है, जहां बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने टीएमसी पर हमला करते हुए कहा कि पिछले 15 वर्षों से पश्चिम बंगाल पर शासन कर रही ममता बनर्जी ने कई हिंदुओं और महिलाओं को निशाना बनाया है। उन्होंने यह भी कहा कि जब एक महिला मुख्यमंत्री होती है तो यह विशेष रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है कि महिलाओं को इस तरह के अत्याचारों का सामना करना पड़ता है। प्रतुल शाहदेव ने विश्वास जताया है कि 4 मई तक जब चुनाव परिणाम घोषित होंगे, बीजेपी को बहुत बेहतर परिणाम देखने को मिलेगा। देखिए, चुनाव की तिथियों का हम स्वागत करते हैं और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जितने घटक दल हैं वो लंबे समय से चुनाव के लिए तैयार थे। और हमें पूरी उम्मीद है कि 5 जगह एनडीए की अच्छे मेजॉरिटी से सरकार बनेगी। और एक तरीके से आप देखें तो ममता बनर्जी जी ने जो पिछले 15 वर्षों से पश्चिम बंगाल में आतंक का राज स्थापित करके रखा है, तानाशाही करके रखी है साहब, बहुसंख्यक हिंदुओं को टारगेट किया गया, महिलाओं को टारगेट किया गया। और जब महिला मुख्यमंत्री हैं तो ये बड़ी अशोभनीय स्थिति हो जाती है जब महिलाएं टारगेट हों। तो इन सबों का अंत होने वाला जब 4 मई को मतगणना होगी और दोपहर शाम तक चुनाव के परिणाम आ जाएंगे। हमें लगता है हम बहुत बेहतर करने वाले हैं। चुनाव आयोग की तिथियों का स्वागत करते हैं। हम हालांकि अपेक्षा कर रहे थे कि 3 चरणों में पश्चिम बंगाल का चुनाव होगा, लेकिन चुनाव आयोग ने 2 चरणों में किया। देखिए, खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर जमशेदपुर से है, जहां सेकंड इंजीनियर अंश त्रिपाठी ने युद्ध के तनाव के बीच बड़ी जिम्मेदारी निभाते हुए 46,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर भारत लौटने में सफलता हासिल की है। जानकारी देते चले कि शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जहाज शिवालिक पर तैनात अंश ने 13 मार्च को दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री मार्ग हॉर्मज़ को सुरक्षित पार किया है, और जहां उनका जहाज अब गुजरात के मुंद्रा
बंदरगाह की ओर बढ़ गया है, जहां अंश त्रिपाठी ने 26 नवंबर 2025 को जहाज पर अपनी ड्यूटी को ज्वाइन किया था। हम लोग तो बहुत ही ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो घर आ जाए, उसको देख सकें। देश के प्रधानमंत्री तो खैर सबके प्रधानमंत्री हैं, लेकिन हम लोग काफी प्रभावित हुए उनके एक्शन से कि इतना जल्दी वो बच्चे को वापस ले आए। सारे बच्चों को, सिर्फ हमारे ही नहीं, जितने उसमें शिप में लोग थे सब लोग सकुशल आ गए, तो हम तो उनके ऋणी रहेंगे। 6 मंथ का होता है इन लोगों का वो टाइम वहाँ पे शिप में रहने का। चाहे तो आगे भी बढ़ा सकता है ये लोग, लेकिन इनको 6 मंथ में ही आना है क्योंकि इनको तैयारी करना है प्रमोशन का। तो उस समय तो हम लोग खुश हमेशा निश्चिंत रहते हैं, लेकिन इस बार तो ऐसा हुआ कि बेंगलोर में था उसका जहाज की कहाँ, इंडिया में ही था, तब तक पता चला कि वो ईरान पहुंच चुका है। और वो बोला भी कि हम ईरान में है, कतर में है। तो मैं हंस रही थी, बोले भाई अभी तो तुम इंडिया में था, कतर में कैसे पहुंच गया। लेकिन बाद में वो मिसाइल रात का जो गुजरती थी उन लोगों के शिप से, वो फोटो भी दिखाया, तब जाके मेरा मतलब जान अजीब हो गई थी। मतलब ईश्वर से यही प्रार्थना कर रही थी कि जल्दी से वो आ जाए, और भगवान ने मेरी सुन ली। खबर जमशेदपुर से ही है, जहां रामनवमी के महोत्सव की तैयारियों को लेकर केंद्रीय रामनवमी अखाड़ा समिति की अहम बैठक हुई और जिसमें कि 163 लाइसेंसी लोगों ने जो है हिस्सा लिया। तो वहीं आपको बता दें कि यह बैठक साक्षी में स्थित उत्कल एसोसिएशन सभागार में केंद्रीय समिति के अध्यक्ष आशुतोष सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक थी केंद्रीय रामनवमी अखाड़ा समिति का, और ये बैठक सिर्फ और सिर्फ अखाड़ा समिति की समस्याएं को जानने और सनातन धर्म को मजबूत बनाने के लिए बैठक का आयोजन हर एक वर्ष हमारे समिति के अध्यक्ष और हमारे महामंत्री भूपेंद्र जी के द्वारा और सभी पदाधिकारियों के द्वारा आयोजित किया जाता है। और जमशेदपुर के सारे अखाड़ा के अध्यक्ष और उनकी समितियां इस अखाड़ा के इस बैठक में शामिल होते हैं। आपने देखा होगा कि बैठने की जगह तक नहीं थी, सभी सीटें फुल हो गई थी, लोग फिर भी अपने जो उनके मन में सवाल थे, सवाल को पूछने के लिए यहाँ पे खड़े थे, और काफी अच्छे तरीके से ये बैठक संपन्न हुआ। और ये बैठक का कराने का मकसद यही रहता है कि हम अखाड़ा समितियों के समस्याओं को जानें, उनकी समस्याएं क्या हैं, क्योंकि साल भर में बहुत सारी चीजें बदल जाती है। तो उन समस्याओं को समाधान करने के लिए हमारी जो केंद्रीय रामनवमी अखाड़ा समिति है, ये हमेशा तत्पर रहती है प्रशासन के साथ और लोगों के साथ समन्वय बना के उन समस्याओं को हम लोग। अब खबर धनबाद से है, जहां डीसी आदित्य रंजन और एसीपी प्रभात कुमार ने कानून व्यवस्था और गश्ती अभियान को मजबूत करने के लिए धनबाद जिले के विभिन्न पुलिस स्टेशनों के लिए 85 नए पुलिस वाहनों को हरी झंडी दिखाई है, और जहां यह कदम सुरक्षा व्यवस्था को और भी मजबूत करेगा। और पुलिस व्यवस्था में सुदृढ़ीकरण के मकसद से जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा रांची से फ्लैग ऑफ किया गया था, उसी कड़ी में 40 गाड़ियां धनबाद को मिली है। उसका आज हम लोगों ने सभी थानों को डिस्ट्रीब्यूशन किया। सभी थाने से संबंधित पदाधिकारी कर्मी आए थे, अपनी अपनी थाने की गाड़ी ले गए हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो लोअर लेवल फंक्शनरी है, खासकर जो एकदम कटिंग एज पर है, जिस पर जो सरकार का मेन चेहरा है, गाँव घर में देखिए डीसी एसपी ये सब बहुत कम लोग इंटरेक्ट कर पाते हैं, लेकिन गांव-गांव तक जो पहुंच है वो। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के द्वारा कांशीराम पर की गई टिप्पणी पर बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अगर भारत रत्न देना ही नहीं था तो कांग्रेस को सबसे पहले बाबू जगजीवन राम जैसे किसी महान नेता के लिए यह मांग करनी चाहिए थी। खिलाफ जाकर दूसरे बाबू जगजीवन राम थे, जिन्होंने 36 से 46 तक एक दलित पिछड़ों का जो कांग्रेस है उसका जो है अध्यक्षता किया था। उन्होंने फखरुद्दीन अली अहमद को इमरजेंसी के कारण इंदिरा जी भारत रत्न देना चाहती थी, और उसी के खिलाफ जाकर बाबू जगजीवन राम जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। यदि भारत रत्न देना है, सबसे पहले कांग्रेस को कोई डिमांड करना चाहिए था तो अपने आदमी को करना चाहिए था।
जिसने इस देश के आज़ादी के आंदोलन में इतना बड़ा योगदान दिया, बाबू जगजीवन राम के बारे में नहीं बोल रहे हैं। काशीराम जी को भारत रत्न क्यों नहीं दिया? 2006 में उनकी डेथ हुई, 2014 तक तो उन्हीं की सरकार थी, क्यों नहीं दिया? उनके समर्थन से सरकार चलाते रहे। अब खबर राजधानी रांची से है, जहां विधानसभा परिसर के पास झारखंड प्रदेश रसोईया संघ ने विरोध प्रदर्शन किया और जहां इस दौरान झारखंड के तमाम रसोईया दीदियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आवाज उठाई है। उनका कहना था कि उनका वेतन 3000 रुपए प्रति माह जो कि अपर्याप्त है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर गढ़वा जिले से है, जहां एलपीजी की क्राइसिस को देखते हुए एसडीएम ने छापेमारी की, तो वहीं स्थानीय निवासियों की कालाबाजारी की शिकायत पर एसडीएम ने कार्रवाई करते हुए 70 सिलेंडरों को जब्त कर लिया है। तो वहीं दोषी व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के भी निर्देश उनकी ओर से जारी कर दिए गए। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन पूरे तरीके से सख्त नजर आ रहा है। बहुत ज्यादा स्थिति पैनिक है नहीं है, कुछ तो बोलो स्वाभाविक है कि जब सुनी सुनाई बातों में लोग ज़्यादा भरोसा करते हैं, और कुछ दिक्कत कालाबाजारी को लेकर के भी सूचना मुझे मिल रही थी। तो सोशल मीडिया पे कोई ऑफिशियल मुझे आज तक एक शिकायत नहीं मिली है, कुछ चीज़ें सोशल मीडिया पे मुझे दिखी, मैं उस पर संज्ञान लिया और जाकर देखा। कल हूर में तो एक कोई निजी घर था, उसमें एक जहाँ सिलेंडर नहीं होना चाहिए था, तो अहाते में एक भारत गैस उसमें लिखा भी था, उस वाहन में उसमें 70 सिलेंडर रखे थे। जब उनसे पूछा गया भाई कहाँ से लाए हो, तो पहले तो उन्होंने कहा कि हम भारत गैस के प्रबंधक हैं। अब प्रबंधक भी है तब भी आप घर में रह सकते हैं, लेकिन जब वेरीफाई करा भारत गैस से बोले नहीं हमारा कोई प्रबंधक नहीं है, तो फिर अल्टीमेटली उस पर सीओ और बीएसओ जो ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर होते हैं उनके माध्यम से उसकी काउंटिंग कराई और उस पर एफआईआर कराई, प्राथमिक दर्ज हो गई, शायद अरेस्टिंग भी हुई होगी, नहीं पता क्या है, अपडेट नहीं। खबर जमशेदपुर से है, जहां पुलिस को नशे के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बताते चले कि सीताराम डेरा थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मानगो के बस स्टैंड से 2 युवकों को गिरफ्तार किया है और जिनके पास से भारी मादक पदार्थों को भी बरामद किया गया। दिन 2026 को लगभग 3:30 बजे पुलिस को ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी कि मानगो बस स्टैंड के बगल में गेट नंबर 5 के बगल में जो शौचालय है वहां पर 3-4 लड़के बाहर से गांजा ला करके और उसको व्यापार हेतु बंगाल और बिहार ले जाने वाले हैं। इस सूचना पर वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा तत्काल एक टीम बनाई गई, जिसमें डीएसपी हेडक्वार्टर 1 के अतिरिक्त थाना प्रभारी सीताराम डेरा और इनका थाना में पदस्थापित अन्य पदाधिकारी एवं कर्मियों को शामिल किया गया। और बताए हुए जो सूचना मिली थी तो स्थान पर छापामारी की गई। छापामारी के दरमियान वहां से 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए, कुछ लड़के वहां से भाग भी निकले, लेकिन 2 व्यक्ति जो पकड़े गए हैं उनका नाम है विश्वजीत विश्वास और दूसरा ताबीज मोहम्मद ताबीज। रांची और धनबाद पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन के दौरान एक मुठभेड़ हुई और जिसमें कि गैंगस्टर प्रिंस खान के 3 सहयोगी घायल होकर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जहां आपको बताते चले कि मुठभेड़ के बाद पुलिस ने उनके पास से हथियार और विस्फोटक सामग्री को भी बरामद कर लिया है। तो वहीं पुलिस के मुताबिक यह गैंग शहर के आपराधिक घटनाओं में लंबे समय से संलिप्त थी। अपराधी पुलिस प्रिंस खान के गिरोह से जुड़े हुए हैं, उसमें बहुत महत्वपूर्ण हम लोगों को साक्ष्य भी मिले हैं कि एक इम्पोर्टेंट मोबाइल मिला है जिसमें बहुत सारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, कुछ वाइट कॉलर्स भी जो संपर्क में हैं वो भी मिले हैं, लेटेस्ट फोटोग्राफ मिला है, बहुत सारे बैंक अकाउंट्स मिले हैं, कैसे पैसा का आदान प्रदान होता है, कहाँ से हथियार मंगाया जाता है, बहुत ही अहम जानकारी मिली है। तो ओवरऑल इट वॉज ए गुड ऑपरेशन और फर्दर हम लोगों को अभी इस पर काम करने की आवश्यकता है। 3 अपराधी सर कौन कौन है, कहाँ से संबंध? वो डिटेल्ड आपको मिल जाएगा क्योंकि अभी मेरे पास फुल डिटेल नहीं आई है। सर 3 घायल हुए और 3 और डिटेन हुए? 3 घायल हुए हैं, गिरफ्तारी 3 हुई है, इसके अलावा कई लोग डिटेन भी हुए हैं और 2-3 की भागने की भी सूचना है, उसके लिए पुलिस तलाश कर रही है। सर कुछ बम मिला था जिसको एक्सप्लोसिव भी है एग्जैक्टली, लेकिन वो जो फॉरेंसिक टीम है वो घटनास्थल का हम लोगों ने कॉर्डन किया था, उसके बाद फॉरेंसिक टीम आकर के वहाँ सर्च कर रही थी, बट अभी एग्जैक्टली वहाँ से क्या क्या मिला है उसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। तो जानकारी आने के बाद आपको देंगे। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।
इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।